सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा पुलिस का जो नोटिफिकेशन है 2025-26 का, वो बहुत जल्द आने वाला है और आप सभी जो है उसकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से जो है कर रहे होंगे। कुछ बच्चे हमारे साथ भी जुड़ के जो है तैयारी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि जो इंडिया जीके का पार्ट है ना, इंडिया जीके का, ये इंडिया जीके का पार्ट जो है 15 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। 15 मार्क्स की जो है हरियाणा पुलिस के अंदर इंडिया जीके आती है। तो उस पार्ट को 15 मार्क्स को जो है आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे जो है अपने मार्क्स अच्छे कर सकते हैं, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि वर्तमान में जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भर्तियां निकल रही हैं वो कौन कौन सी निकल रही हैं जिनको आप फिलअप कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक तो दिल्ली पुलिस के अंदर निकल रही है वैकेंसी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, ये लगभग 7500 प्लस पदों पर जो है ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकला हुआ है। अभी दो और भर्तियों का नोटिफिकेशन आया है आज ही दिल्ली पुलिस के द्वारा। कौन कौन सी निकाली गई है? एक तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की निकाली गई है, ठीक है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, ठीक है। ये 700 प्लस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। और एक और भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है दिल्ली पुलिस के अंतर्गत, ठीक है। एक और नोटिफिकेशन निकाला गया है, ये कौन सा निकाला गया है? तो ये निकाला गया है दिल्ली पुलिस AWO TPO, ठीक है। ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसके अंदर भी लगभग जो है 500 प्लस भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये AWO TPO होता है, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर जो है ये वैकेंसी होती है। तो वर्तमान में दिल्ली पुलिस के अंदर जो है ये 3 भर्तियों का नोटिफिकेशन आ चुका है। किसी बच्चे को नहीं पता तो भाई ये तीनों भर्तियों का जो फॉर्म है डेफिनेटली आपको भरना चाहिए, क्योंकि जो है ये एक एडिशनल जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी हरियाणा पुलिस के बाद, ठीक है। इसके बाद जो है हरियाणा पुलिस के अंदर कौन कौन सी जो है वैकेंसी आने वाली है हरियाणा पुलिस के अंतर्गत, तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूं, अवगत करवा देता हूं, जिससे जो है आपको आसानी रहेगी, ठीक है। हरियाणा पुलिस के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि एक तो कांस्टेबल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। कांस्टेबल की पोस्ट कितने आने वाली है? मिनिमम 6500 आएंगी, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 7000 पोस्ट आ जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस बार कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी, 465 तो वैकेंसी आएगी। हो सकता है कि ये वैकेंसी 500 या फिर 500 प्लस के आसपास जो है वैकेंसी आपको देखने को मिले। तो ये वैकेंसियां जो है इन फ्यूचर में आने वाली है। बैक टू बैक जो है 2 चांस आपको मिल रहे हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, हरियाणा पुलिस के अंदर। गोल्डन अपॉर्चुनिटी किसके पास है? गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये उन बच्चों के पास है या तो जिन बच्चों का पहला अटेम्प्ट है ये, या तो जिन बच्चों का ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, या फिर वो बच्चे जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। तो इन दोनों बच्चों के लिए जो है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इससे पहले जो है दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन 2023 में आया था और जो है अब जो है 2025 में आया। और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल जो सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन था वो भी लास्ट 2021 में आया था। तो ये 2025-26 में जो है बम्पर वैकेंसी आने वाली है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। दिल्ली ने जो है अपनी पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती घोषित कर दी है, हरियाणा वाले की बाकी है। बस हरियाणा में भी जो है आपकी वैकेंसी कब तक देखने को मिल जाएगी? 15 सितंबर तक जो है आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं तैयारी। वर्तमान में हमारी कौन कौन सी सीरीज चल रही है स्पेशली जो है हरियाणा पुलिस के लिए? हरियाणा पुलिस के लिए जो है 2025-26 के लिए जो है सब इंस्पेक्टर प्लस कांस्टेबल, ठीक है। इन दोनों के लिए जो है हमारी एक प्लेलिस्ट चल रही है। इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें जो है कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हुआ चलता हूं, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप सभी की जो है तैयारी कर सके। इससे पहले इसके लिए जो है हमने HSSC जो है लास्ट 5 ईयर हरियाणा जीके पहली सीरीज तो हमारी ये चल रही हुई है। हरियाणा के जो लास्ट 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं ना HSSC के द्वारा, ये जो है हम एनालाइज कर रहे हैं। और इसके अंदर जो है हम अभी तक जो है 33 जो है भाग कवर कर चुके हैं, ठीक है। 33 भाग हम यहाँ पर जो है कवर कर चुके हैं। आप खुद इस प्लेलिस्ट को देख लेना कितने अच्छे तरीके से जो है समझाया गया है। दूसरी प्लेलिस्ट हमारी कौन सी चल रही है? एग्रीकल्चर, ठीक है। ये हरियाणा पुलिस के लिए बता रहा हूं मैं, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। दूसरी प्लेलिस्ट हमारी ये चल रही है, ये हमारी प्लेलिस्ट जो है
सैटरडे संडे को आती है, ठीक है। सैटरडे संडे को 2 दिन ये हमारी क्लास आती है और इसके अंदर जो है 2 पार्ट मैं अभी तक करवा चुका हूँ, ठीक है। 2 पार्ट इसके अंदर मैं करवा चुका हूँ। ये प्लेलिस्ट भी जो है मैं पूरी बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूँ ताकि जो है कोई भी डाउट आपका ना रहे। जब तक आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक ये सारा सिलेबस जो है मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर खत्म होने के बाद हम जो है देख लेंगे कौन सा सब्जेक्ट आगे करवाएंगे, जैसे कि कंप्यूटर हो गया या साइंस हो गया, जो भी बचेगा ना वो हम उसके अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। वर्तमान में हम ये कर रहे हैं। इसके साथ हमारा जो है तीसरी प्लेलिस्ट कौन सी चल रही है, तीसरी प्लेलिस्ट चल रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तो ये प्लेलिस्ट जो है ये दिल्ली पुलिस वाले तो देखेंगे, साथ में इसको जो है हरियाणा वाले बच्चे भी देखेंगे। क्यों देखेंगे अभी बता देता हूं आपको। हरियाणा वाले बच्चे जो है इसलिए देखेंगे क्योंकि इस प्लेलिस्ट से आपकी जो है इंडिया जीके कवर होगी, ठीक है। इंडिया जीके आपको कवर होगी। अभी मैं आपको टॉपिक भी दिखाऊंगा कौन कौन से टॉपिक जो है हम कवर कर चुके हैं और कौन कौन से जो टॉपिक है हम वहां पर कवर करने वाले हैं। ये 15 नंबर्स जो है आपके हरियाणा पुलिस के अंदर पूछे जाएंगे और 15 मार्क्स जो है इतने टॉपिक्स इनफ रहेंगे। अगर ये सारे कर लेंगे तो डेफिनेटली आप 15 मार्क्स जो है इजीली ले जाएंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से जो टॉपिक है हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं हिस्ट्री के बारे में बता देता हूं। हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं, हड़प्पा सभ्यता जो है मैं आपको करवा चुका हूं और वैदिक सभ्यता भी मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है। ये 2 टॉपिक और जो है पॉलिटी के अंदर मैं एक टॉपिक करवा चुका हूं फंडामेंटल, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है मैं जो है कवर करवा चुका हूं। ये 3 टॉपिक मैं कवर करा चुका हूं। बेसिक से मैंने करवाया है। इसके अंदर जो बच्चा इन टॉपिक्स को एक बार देख लेगा ना डेफिनेटली उसको जो है कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सीधा जो है एमसीक्यू करेगा तो सारे एमसीक्यू जो है वो सोल्व कर लेगा। और एमसीक्यू भी क्या है, जब आपका रिटन एग्जामिनेशन की डेट आ जाएगी ना, 1 महीना आपके एग्जाम डेट को रह जाएगा कि भाई 1 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो उसके बाद हम सिर्फ एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और जब आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन जो है आपके धड़ाधड़ निकलते हुए चलेंगे। तो हिस्ट्री के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे, वंश और राजधानी टॉपिक करेंगे, वंश और उनके संस्थापक टॉपिक करेंगे, महाजनपद करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य करेंगे, अशोक करेंगे, जैन धर्म करेंगे, बौद्ध धर्म करेंगे, मध्यकालीन करेंगे, दिल्ली सल्तनत करेंगे, मुगल काल करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करेंगे, गांधी युग करेंगे और भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक ऐसे रह गए हैं जो यहाँ पे नहीं लिखे गए हैं, डोंट वरी, वो सारे भी इसके अंदर कवर कर लिए जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री में हम ये सब कवर करने वाले हैं। उसके बाद मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में हम क्या कवर करेंगे, पड़ोसी देश हो गए, जनगणना हो गया, सेंसस हो गया, पहाड़ हो गए, चट्टान होगी, ज्वालामुखी हो गया, परिवहन हो गया, नदियां हो गई, बांध हो गए, उद्योग हो गए, विश्व जल निकासी हो गया, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं हो गए, वायुमंडल हो गया, वनस्पति हो गया, मृदा होगी, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, प्रमुख संरक्षण अधिनियम हो गए और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र हम करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो पॉलिटी का है इसको भी मैं बता देता हूं। पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, संविधान सभा हो गया, संसद हो गया, मौलिक अधिकार मैं कवर करवा चुका हूं, डीपीएसपी हो गया, मौलिक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, मौलिक कर्तव्य, संविधान के भाग, अनुसूचियां, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण संशोधन, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नीति आयोग। ये सारे टॉपिक जो है हम कहाँ कवर करने वाले, पॉलिटी के अंदर जो है कवर करने वाले। तो इतनी सारी चीजें अगर आप कर लेंगे ना तो डेफिनेटली हरियाणा जीके के लिए जो इंडिया जीके का पार्ट है ना वो 15 मार्क्स यहां से बिल्कुल डेफिनेटली कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, आपके हरियाणा पुलिस की एग्जाम की डेट आने तक ये सारी चीजें मैं जो है कवर करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले, बल्कि 1 मंथ पहले जो है हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, किसकी, एमसीक्यू की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। और जो बच्चा अभी से ये टॉपिक्स देखना शुरू करेगा ना और एमसीक्यू तक लगातार बना रहेगा तो एमसीक्यू देखना बिल्कुल आसानी तरीके से सब कुछ आपको जो है आसान लगने लग जाएगा, ठीक है। इंडिया जीके आपको ऐसे कवर करनी है और हरियाणा के जो बाकी सब्जेक्ट बच गए वो भी मैं आपको बता चुका हूं। वर्तमान में एग्रीकल्चर की हमारी सीरीज चल रही है और हरियाणा जीके के लास्ट 5 ईयर की जो सीरीज चल रही है, हरियाणा जीके आप यहां से कवर कर सकते हैं और एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है वो यहां से कवर कर सकते हैं। एचएसएससी हर बार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन उठाती है, तो यकीन मानिएगा जो 15, 20, 22, 25 नंबर की जो हरियाणा जीके आएगी ना इसी में से कवर हो जाएगी आपकी 12 मैक्सिमम 12 क्वेश्चन तो यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो आपका क्या बच गया, कंप्यूटर बच गया, ठीक है, कंप्यूटर बच गया, साइंस बच गया और क्या बच गया, और करंट अफेयर बच गया, ठीक है। और इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार ज्यादा नहीं पूछता, 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता। तो ये सब्जेक्ट भी जो है बहुत जल्द मैं आपके शुरू करवा दूंगा। तो जितना मैंने आपको जो टारगेट कहा है ना कि मिनिमम 60 मार्क्स का मैं आपको तैयारी करवा दूंगा, ठीक है, 60 मार्क्स की। और 60 मार्क्स की आपकी ये सारी आने वाली हैं, जैसे कि जो है इंडिया जीके आपसे पूछी जाएगी, ठीक है,
हरियाणा जीके आपसे पूछी जाएगी। और क्या पूछा जाएगा आपसे? एग्रीकल्चर आपसे पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा? साइंस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। और क्या पूछा जाएगा? और क्या रह गया? एनवायरनमेंट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट जो है आपसे पूछे जाने वाले हैं। करंट अफेयर लिख दिया क्या? करंट अफेयर नहीं लिखा। करंट अफेयर भी जो है आपसे पूछा जाने वाला। तो इन्हीं सभी टॉपिक से मिलाकर जो है हरियाणा पुलिस में आपसे कितने मार्क्स का पूछा जाने वाला है? मिनिमम ऐसा मेरा अंदाज है 60 मार्क्स का तो यहां से पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी 40 मार्क्स का क्या रहेगा? बाकी 40 मार्क्स का आपकी इंग्लिश रह गई, हिंदी रह गई, ठीक है, मैथ रह गया और रीजनिंग रह गया, ठीक है। मैथ और रीजनिंग रह गया। रीजनिंग मोस्टली बच्चे कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती है। तो मैथ पे ज़्यादा ध्यान देना भाई, मैथ वाला बिना मैथ के सिलेक्शन नहीं होगा, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो मैथ पे अभी से ध्यान देना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा जो है एक एक टॉपिक करना शुरू कर दो, तो डेफिनेटली जो है मैथ के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे आपके एग्जाम से पहले। देखिए अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है हरियाणा पुलिस का, ठीक है। दिल्ली पुलिस का तो फिर भी जो है आपकी एग्जाम डेट दे दी है, दिसंबर और जनवरी 2026 तक जो है आपकी डेट बताई है। बट हरियाणा पुलिस की मैं बात करूं तो हरियाणा पुलिस का एग्जाम आपका कब तक हो सकता है? तो हरियाणा पुलिस की मैं बात करूं तो मेरा ऐसा मानना है कि फरवरी मार्च तक जो है आपकी डेट जा सकती है, ठीक है। फरवरी मार्च, ये भी मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मैक्सिमम तो क्या पता कब तक जाएगा, ठीक है। मिनिमम 2026 तक जो है फरवरी मार्च तक आपका एग्जाम डेट जरूर जाएगी। तो अभी आपके पास कितना है? 6 मंथ तो है ही है आपके पास, ठीक है। तो 6 मंथ पड़े हैं भाई आपके पास, आराम से तैयारी हो सकती है बिल्कुल। जो बच्चा जीरो से है, जो बच्चा पहली बार हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है ना, वो भी जो है अपना सिलेक्शन ले सकता है। लेकिन बस कंडीशन यही है, आपको तैयारी बिल्कुल बेसिक से शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा? आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, प्लस आपको क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अगर आप तीनों ये एलिजिबिलिटी रखते हैं, अगर आप ये तीनों चीज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली 6 महीने के बाद जो है आपको हरियाणा पुलिस के अंदर नौकरी मिल जाएगी। ये सच्चाई है, ठीक है। हाँ ये है भाई, कुछ बच्चे जो है अभी देखते रहते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एचएसएससी का पोर्टल कब ओपन होएगा, कब जो है रिजल्ट आएगा और कब नोटिफिकेशन आएगा। यकीन मानिएगा 32 पार्ट मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। हरियाणा जीके के 32 पार्ट करवा चुका हूँ। और कुछ बच्चे मेरे साथ जो है पहले पार्ट से जुड़े हुए हैं, उनसे पूछना कैसी तैयारी यहाँ पे हो रही है और कितना जो है उन्होंने नॉलेज यहाँ से प्राप्त की है। एक एक चीज जो है बड़ी खोल के समझाई जाती है, बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बता दिया, आंसर बता दिया, बस खेल खत्म। ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन से यहाँ पे 4 क्वेश्चन का मैं जो है डिस्कशन यहाँ पे करवाता हूँ, जिससे किसी भी प्रकार का जो है क्वेश्चन आपसे पूछ ले हरियाणा जीके के अंदर, आप जो है मार नहीं खाएंगे, ठीक है। ये जो अभी समय चल रहा है ना, 32 दिन तो यहाँ पे चले गई भाई, 32 दिन यहाँ पे चले गए। और मुझे लगता है ऐसा लगता है 15 सितंबर तक क्या हो गया, आज 25 हो गया, तो 5 ये हो गए और 15 20 दिन और लगने वाले हैं। तो 20 दिन और लगने वाले हैं। तो 32 और 20 कितने हो गए? 30 और 50 52 दिन हो गए। तो ये 52 दिन से जो तैयारी कर रहा है ना, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। यकीन मानिएगा उन्हीं में कंपटीशन होता है और वही जो है एग्जाम क्रैक भी करते हैं। तो ये जो अभी टाइम चल रहा है, ये बड़ा ही क्रूशियल टाइम चल रहा है, ठीक है। क्रूशियल टाइम चल रहा है। इसी टाइम का जो है जो बच्चा सदुपयोग करेगा वही बच्चा जो है नौकरी पाएगा भाई। ये को साफ कहना, चूकी रहना, क्योंकि एग्जाम टाइम में तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उस समय पढ़ने का इतना बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि सभी ऊपर से पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ते हैं, बस उसमें से जो है कुछ चीज़ें आती हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ चीज़ें आती है। लेकिन जो 4-5 क्वेश्चन पूछता है ना, जो डीपली जाके पूछता है, वो यहीं से पूछता है। वो बच्चा जो बेसिक से, जिसने शुरू से पढ़ा होगा ना, जो बेसिक से शुरू से पढ़ा हुआ, वही बच्चा जो है उनको प्रश्नों के जो है उत्तर दे पाता है, और वहीं से जो है वो बच्चे सिलेक्शन लेके आ जाते हैं। बस इंटेलिजेंट बच्चे का यही एक सीक्रेट होता है कि जो समय होता है ना, समय वही जो है उसका जो है सीक्रेट होता है, उसी समय का जो है वो सही सदुपयोग करता है, ठीक है। तो सभी बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा कि भाई आपका जो है हरियाणा पुलिस के अंदर पीएमटी में नाम आ जाएगा। देखिए 47.5 वाले मार्क्स का भी जो है नाम आ जाएगा, घबराए नहीं। लेकिन आपको जो है तैयारी करनी है 47.5 से। आपको कहाँ पर जाना है? आपको जंप मार के जाना है 70 पर, ठीक है। 70 पर जाएंगे तभी जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ पाएगा, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की फाइनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर 47.5 से 70 पर जंप करना कोई आसान चीज़ नहीं है। बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा और जो है लगातार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी जो है इस टारगेट को जो है अचीव किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि इस टारगेट को जो है
अचीव नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, बिल्कुल अचीव किया जा सकता है, बस आपको डेडिकेशन दिखाना होगा, तभी जो है इसको अचीव किया जा सकता है। सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल आसान भाषा में समझा दी है। इंडिया जीके की हमारी सीरीज अभी चल रही है, एग्रीकल्चर की हमारी सीरीज चल रही है और हरियाणा जीके की हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है। धीरे धीरे और सब्जेक्टों को भी मैं जोड़ दूंगा, जितना मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि भाई आपके जो एग्जाम है ना, हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ उससे पहले जो है 60 मार्क्स की जो है मैं तैयारी आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से जो है करवा दूंगा, ठीक है। आप खुद आके कमेंट में कहेंगे कि आपकी तैयारी में कुछ फर्क आया है या फिर नहीं आया। देखिए एक सिंपल सी चीज मैं बोलना चाहूंगा, फ्री वाली जितनी भी चीजें होती है ना, जरूरी नहीं है कि वो सारी यूजलेस होती है, ठीक है। ये जो फ्री की चीजें मैं इतना इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे करवा रहा हूँ ना फ्री में, ये इसीलिए नहीं देख रहा क्योंकि ये चीजें फ्री में करवाई जा रही हैं, फ्री में आपको दी जा रही हैं। फ्री चीजों की वैल्यू नहीं होती है, सच्चाई है। लेकिन कोई 2-3 से बच्चे भी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, वो भी अगर ये कंप्लीटली देख लेंगे ना, तो उन्हीं से आने वाला टाइम ही बताएगा देखो रिजल्ट तो क्या रहेगा। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो सीरीज को देखिएगा, जितने भी प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम आपको सारी प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहां से एक बार उन प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको लगे कि इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, अदरवाइज आप भाई कहीं और से पढ़ लीजिएगा। कोई ऐसा फोर्सफुली तो है नहीं कि भाई आप हमारे साथ ही तैयारी करो, मतलब ये नहीं है कहीं से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस फोकस ये है कि सिलेक्शन होना चाहिए आपका 2026 के अंदर हरियाणा पुलिस के अंदर, ठीक है। तो ये इंडिया जीके का मैंने बता दिया है। इंडिया जीके का जो सीरीज है आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। इंडिया जीके 15 मार्क्स की आएगी और 15 मार्क्स आप बिल्कुल इजीली तरीके से बिल्कुल फ्री के ले सकते हैं। अभी दिल्ली पुलिस की हमारी जो सीरीज है वो चल रही है, 3 टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूं, उसी प्लेलिस्ट से जो आप इंडिया जीके की तैयारी हरियाणा पुलिस के लिए कर लीजिएगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। और मोटिवेशन, मेरे मोटिवेशन के लिए आपको पता है सिर्फ एक चीज करनी है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है, अपने भाई के साथ करना है, अपनी बहन के साथ करना है, या फिर आपका जो भी कोई दोस्त तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर कर देना। बस यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। आप मेरे को सपोर्ट कर रहा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, दोनों मिलकर जो है आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में जो है 2025-26 में जो है सिलेक्शन दिलवा के रहेंगे, ठीक है। बस जुड़े रहिएगा, लगातार तैयारी करते रहिएगा। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मैं 5 दिन लगातार पढ़ लिया भाई अब 2 दिन का रेस्ट कर लेता हूँ, ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लगातार 6 महीने पढ़ लीजिएगा, डेफिनेटली 7वें महीने जो है आपकी नौकरी लग जाएगी, ये मुझसे लिख के ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी करते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो। और कोई भी अगर डाउट है आपका, कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन देना चाहते हैं इस प्लेलिस्ट के रिगार्डिंग देना चाहते हैं, या फिर स्टडी के रिगार्डिंग, या फिर नोटिफिकेशन, किसी के भी रिगार्डिंग जो है अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको जरूर से जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि जितनी भी पीडीएफ होती है वो सारी टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।